नमस्कार, मैं हूं सायरा चौहान, हाजिर हूं आपके सामने ह्यूस्टन से हिंदी खबर पर लाइव बुलेटिन लेकर। जी हां, विदेश की खबर। यह बुलेटिन बेहद खास है क्योंकि अमेरिका की धरती से ये पहला ऐसा टीवी इंडस्ट्री का शो होगा जो सीधे लाइव आप तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें हम तमाम विदेश की खबरें दिखाएंगे, इवेंट्स को कवर करेंगे और हिंदुस्तानी किस तरीके से विदेश में अपनी सभ्यता संस्कृति को बनाए रखते हैं, हर रंग हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए हर शनिवार ठीक 5 बजे मुझसे मिलना बिल्कुल मत भूलिएगा लाइव। तो चलिए लाइव बुलेटिन की विदेश की खबर। जी हाँ, शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर के साथ। सबसे पहले हम अपने लाइव बुलेटिन में बात करेंगे ह्यूस्टन की। जी हाँ, जहां से मैं ये लाइव बुलेटिन आपके लिए कर रही हूं और बात करेंगे द ग्रेटेस्ट ओपनिंग बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम। जी हाँ, लिटिल मास्टर क्रिकेटर, लेजेंडरी क्रिकेटर आने वाले हैं 12 सितंबर को। 12 सितंबर को एक खास कार्यक्रम, चैरिटी इवेंट यहां पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। फाउंडेशन का नाम है हार्ट टू हार्ट, जिसके चेयरपर्सन हैं खुद सुनील गावस्कर। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है कि बच्चों को फ्री में मदद करना, जिनकी हार्ट की सर्जरी होनी है, जो गरीब बच्चे हैं जिनकी सर्जरी नहीं हो सकती है, हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन के जरिए उन तक मदद पहुंचाई जाती है। 12 सितंबर को ये एक खास कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है और ये कार्यक्रम होगा गुजराती समाज ऑफ ह्यूस्टन में। इसलिए सुनील गावस्कर चैरिटी का हिस्सा बनने के लिए, बच्चों की मदद करने के लिए ये आपके पास भी सुनहरा मौका है। खुद सुनील गावस्कर, लेजेंडरी क्रिकेटर, क्या कह रहे हैं, क्या अपील कर रहे हैं ह्यूस्टोनियन से, देखिए। First and foremost, I want to thank you from the bottom of my heart for all the support that you have given over the years towards the Heart to Heart Foundation, which is looking to save as many lives of children born with congenital heart defects in India. So please come along. We'll have an evening of fun, some stories which I can tell you about my cricket, about my career, and also about the mission. और अब बात 15 अगस्त की। जी हाँ, आज़ादी के इस दिन को हिंदुस्तान की धरती पर ही नहीं, विदेश की धरती पर ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। आज़ादी के इस दिन को याद किया जाता है। नॉर्थ अमेरिका में झंडे की शान देखने को मिली और छत्तीसगढ़ की खुशबू भी देखने को मिली। दरअसल नाचा नॉर्थ अमेरिकन छत्तीसगढ़ एसोसिएशन ने टोरंटो, कैलिफोर्निया और सिएटल में एक खास आयोजन किया, एक खास परेड का आयोजन किया, जिसमें तमाम जो प्रवासी भारतीय हैं वो वहां पर पहुंचे थे। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का हर रंग देखने को मिला, चाहे वो जनजातीय परंपराएं हो, चाहे वो कोसा सिल्क हो, चाहे वो धान का कटोरा हो, चाहे वो कर्मा नृत्य हो, हर रंग यहाँ पर देखने को मिला, हर झांकी यहाँ पर देखने को मिली। वैसे आपको बता दूं कि इस परेड का नेतृत्व जो है वो नाचा, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन छत्तीसगढ़ एसोसिएशन की वाशिंगटन चैप्टर की जो प्रेसिडेंट है नमिता खंडेलवाल, उन्होंने नेतृत्व किया था। बहुत ही खास तरीके से इस परेड को ऑर्गेनाइज किया गया था और जितने भी वहां पर हिंदुस्तानी पहुंचे थे वो परेड का हिस्सा बने और बहुत ही नंबर में वहां पर लोग पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के कल्चर में लोग रचे और बसे नजर आए। आप भी देखिए ये खास झलकियां। नॉर्थ अमेरिकन छत्तीसगढ़ एसोसिएशन ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किस तरीके से खास कार्यक्रम किया, ये आपने देखा। और अब मैं आपको लिए चलती हूँ शिकागो, अमेरिका के शहर शिकागो, जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। और मौका अगर स्वतंत्रता दिवस का हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कार्यक्रम ना हो।
यहाँ पर हरिओम मंदिर में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया और मंदिर के परिसर में ही ध्वजारोहण किया गया, फिर परेड निकाली गई और क्या बड़े और क्या बच्चे सभी ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और खास तौर पर बच्चे अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं भूले। कोई सुभाष चंद्र बोस बना तो कोई भगत सिंह बना और इसके साथ ही साथ कई बच्चों ने इंदिरा गांधी के डायलॉग्स बोले, तो कोई झांसी की रानी के अवतार में नजर आया तो कोई सरोजिनी नायडू के अवतार में। वैसे आपको बता दूं कि सभी बच्चे जो हैं वो हरिओम गुरुकुल के बच्चे थे। जो बच्चे यहाँ पैदा होते हैं उनको ज़रा हिंदी कम आती है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर अंग्रेज़ी बोली जाती है अमेरिका में। अब जैसे हमारे जैसे जो लोग हैं जो भारत से आए हैं और अमेरिका में आए हैं उनको हिंदी अच्छे से आती है क्योंकि हम वहीं पर पले और बड़े हैं, लेकिन जो यहाँ पर पैदा हुए हैं उनको हिंदी उतनी अच्छे से नहीं आती। लेकिन इन बच्चों ने, जी हाँ, हरिओम गुरुकुल के बच्चों ने क्या शानदार हिंदी बोली है। इस पूरे कार्यक्रम को कवर किया है हमारी सहयोगी वंदना जिंगन ने। देखिए। ये देश है वीर जवानों का, बैलों का मस्ताना। गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे बहुत बहुत मेरा जूता है जापानी, ये पतलून तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन तेरे। और अब मैं आपको लिए चलती हूँ शिकागो के ही श्री राधे श्याम मंदिर में, जहां पर माता की चौकी का आयोजन किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका में माता की चौकी का आयोजन, जी हाँ, यहाँ पर बड़ी संख्या में मंदिर हैं और बड़ी संख्या में जो भारतीय प्रवासी हैं वो रहते हैं, तो ऐसे कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिलते ही हैं। और इस खास मौके पर लेजेंडरी भजन सिंगर लखबीर सिंह लखा को आमंत्रित किया गया था। वो स्पेशल गेस्ट थे। उन्होंने इस खास मौके पर अपने कई खास जो उनके फेमस भजन हैं उनको गाया और लोग जो हैं वो उनके भजन को सुनकर झूमने पर मजबूर हो गए। माता की ये चौकी बेहद खास रही और भक्ति में एक तरह से कहा जाए कि लोग डूबे हुए नजर आए। इस कार्यक्रम फैली स्कॉटलैंड में फैली अपनी झोली भरी दरबार की पुकारा शेरावाली का। मैं कैसे कह दूं जय माता दी। लखा भाई साहब, सब तो पहले ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਲਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। जी जी ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। जय माता दी, जय माता दी। ਲੱਖਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਯੂ नो, ये माँ की आराधना यानी शक्ति की आराधना। और हमारे देश में वैसे तो सारे संसार में माँ की पूजा होती है, मैंने अभी बताया। अपने देश में आदिकाल से ही माँ की पूजा होती आई है और शक्ति को जिसने पूजा है, जिसने आराधा है, वो
स्वयं ही महसूस करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या पाया। मुझे तो बहुत कुछ मिला, और श्री राम जी से लेकर और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उन्होंने भी शक्ति, उन्होंने तो तलवार को ही शक्ति कहा, खड़ग चंडी, उनको तलवार को चंडी कहा। यही माँ का शक्ति है, यही स्वरूप है उनका, चंडी स्वरूप हम लोग कहते हैं। तो शक्ति की सबको जरूरत है, और मेरा ये अपना विचार है कि सारे संसार को ये सोचना चाहिए कि शक्ति का दुरुपयोग नहीं। अपनी शक्ति पर आप एटम बम बनाइए, परमाणु बम बनाइए, सब बनाइए, लेकिन अपनी सेव के लिए रखिए, ताकि उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उसका, जैसे मैंने पढ़ा था कि 1945 में आज तक जापान उसको भुगत रहा है, तो ऐसा ना हो, क्योंकि मानवता की भलाई ही हमारी भलाई है। हमारे गुरुओं ने तो यही बताया, सर्वदा भला। हमारे ऋषियों मुनियों, पीरों पैगंबरों, जितने भी हमारे ऋषि मुनियों हैं, उन्होंने सबके सुखी रहने की कामना की। हम तो सबका सुख मांगते हैं, हमारा देश ही सबका सुख मांगता है। तो हमें यही सोचना चाहिए, ये मेरा सबको मैसेज है कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना हो। देखिए, आपने जो बात कही कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई है जी हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी को आपने लाल किला से जरूर सुना होगा, सुना मैंने। है। तो मैं उनका जो एक संदेश है, उससे आपने क्या सीखा, उन्होंने कौन सा स्वरूप दिखाया इस बार? क्योंकि हमको मतलब किसी के आगे झुकना नहीं सबसे बड़ी बात है, और मैं भारत हूँ। आपने जो वीडियो बनाया है उसमें आपने भारत की शक्ति को दर्शाया। जी जी, हम लोग आदिकाल से ही विश्व गुरु है भारत। पूरा ज्ञान भारत से लेकर ही दुनिया में फैला। मैं कैसे कह दूं? स्वतंत्रता दिवस की धूम तो आपने देख ली, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगी शिकागो के हरिओम मंदिर में किस तरीके से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, भजन कीर्तन किया गया जैसे हिंदुस्तान में किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से। और मुझे लगता है कि अमेरिका में तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि अपनी हिंदुस्तान से, अपनी धरती से दूर होते हैं, तो उनका एक्साइटमेंट लेवल शायद और भी ज़्यादा होता है। भजन कीर्तन यहाँ पर किया गया, और उसके साथ ही साथ जो एक तरह से सारे रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो किया गया मंदिर में। और उसके बाद नंदलाल की जो जन्म की कथा है वो सुनाई गई, लोगों ने बड़ी ही तल्लीनता से उसको सुना। उसके बाद जन्मोत्सव को सेलिब्रेट किया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम यहाँ पर देखते ही बनती थी। बड़े ही नंबर्स पे, बड़े ही संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे थे, क्या बड़े और क्या बच्चे, सभी ने एक तरह से कहा जाए कि इस खास मौके को एंजॉय किया। आप भी देखिए। ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन अगले शनिवार ठीक 5 बजे विदेश की खबर ह्यूस्टन से लाइव मेरे साथ देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगातार देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार।